नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं ब्रजेश कुशवाहा आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। हमारे गुरुजी परम पूज्य मनते नंदरतन महाथेरो जी का 10 तारीख को जन्मदिन है। आज हम सब उपासक एवं इनके शिष्यगण यहाँ मंदिर पे कुछ दिन पहले ही इकट्ठा हुए हैं ताकि कार्यक्रम को कैसे अच्छा से अच्छा किया जाए। तो आज हम गुरुजी से कुछ बात करेंगे जन्मदिन के अवसर पे कि ये इन्होंने क्या क्या योजनाएं लाए हैं। जैसे पिछली बार यहाँ पे मुख्य रूप से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, फिर वितरण का आयोजन किया गया था, बहुत से कार्यक्रम हुए थे। इस बार क्या क्या है, कैसे है, हम गुरुजी से ही जानना चाहेंगे। गुरुजी 10 तारीख को आपका जन्मदिन है। पहले तो हम सब लोगों की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ और मंगल कामनाएं। गुरुजी 10 तारीख को आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है? धन्यवाद सभी को, सभी के प्रति मंगल मैत्री। जीवन मनुष्य का मिला हुआ तो जन्मदिन तो प्रत्येक वर्ष आता जाता रहता है और जन्मदिन मनाना बहुत खुशी की बात नहीं है। बौद्ध परंपरा के अनुसार से देखा जाए कि व्यक्ति अपने जीवन में अभी तक कितना उसने कुशल कर्म का संपादन किया, कितना आम जनमानस को खुशियाँ दी हैं, यही उसकी अपने जीवन की सबसे खुशियाँ होती हैं कि दूसरों को खुशियाँ को देख करके खुद खुश हो। इससे बड़ा पुण्य का कर्म जीवन में कोई दूसरा नहीं होता है। 10 जुलाई को इस संसार में मैं पैदा हुआ था, तो इसलिए अपने जन्मदिन के अवसर पर लोक कल्याणार्थ हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को हम आयोजित करते रहते हैं। तो 10 जुलाई को ही वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है। वो 10 जुलाई को ही डॉक्टर बिच्छू धर्मार्थ पॉलीक्लिनिक के तत्वाधान में फ्री मेडिकल कैंप की व्यवस्था की जाती है, प्रत्येक वर्ष की जाती है और इस वर्ष भी की जाएगी। उससे जुड़े समस्त डॉक्टर और दिन आने वाले समस्त जो भी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं हैं उनको निःशुल्क देखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उस दिन के अवसर पर ही कुशीनगर में आने वाले समस्त धम्म यात्री हैं जो इस पावन भूमि का दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको खीर भी दान किया जाएगा। क्योंकि इस वर्ष 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा भी है, जिसको आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं। आज से 2600 वर्ष पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को जब सम्यक संबोधि की प्राप्ति हो गई, बुद्ध बन गए, तो बुद्ध बनने के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ की पवित्र भूमि पर दिया और उसी दिन से गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत होती है। भगवान ने उपदेश देने के बाद अपने भिक्षुओं को कहा था, चरत भिक्खवे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि हे भिक्षु तुम चारिका करो। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों के मंगल के लिए उनको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद आदेशित करते हैं और उसी समय से गुरु शिष्य की परंपरा इस भारत भूमि में शुरुआत हो जाती है। इसलिए इस पुनीत अवसर पर उस दिन मेरा जन्मदिन भी है, आषाढ़ी पूर्णिमा भी है। गुरु शिष्य की परंपराओं को निर्वहन करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों को इस बार आयोजित किया गया है। और एक अपील है, जो भी मेरे शिष्यगण हैं जिनका मैं गुरु हूँ, तो गुरु पूर्णिमा है, सभी को बिहार में आकर के गुरुओं का दर्शन करें, उनकी आशीर्वाद लेकर के जाएं और इस पावन भूमि की जो पूरी दुनिया के गुरु हैं, जिनको लोक शास्ता तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भी कहते हैं, आकर के उनका भी दर्शन करें और दर्शन करने के साथ ही बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपना कल्याण करें और भयमुक्त दुखमुक्त निरुक्ता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ें। इसलिए सभी से, जो मेरे शिष्यगण हैं, जिनको बुद्ध धम्म संघ में आस्था है, जिनको बहुजन समाज में आस्था है, उन सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन 10 जुलाई 2025 को कुशीनगर आएँ और होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करें
और दूर दराज से आए हुए समस्त गुरुओं का आशीर्वचन लेकर के जाएं, जो आपके लिए जीवन में बहुत ही कल्याणकारक होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी का जन्मदिन 10 तारीख को है। आप सबसे मैं भी आग्रह कर रहा हूं कि 10 तारीख को आप लोग समथिंग 10 बजे के समीप आप लोग श्रीलंका बुद्ध विहार, जो कुशीनगर मेन गेट से आप आएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको मुख्य मंदिर मिलेगा, महापरिनिर्वाण स्थली मिलेगी। उससे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे रामाभार स्तूप है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, यानी जलाए गए थे। उससे 10 कदम पहले ही श्रीलंका बुद्ध विहार है, जहाँ पे अशोक स्तंभ समथिंग 50 फुट से ऊंचा लगा हुआ है। वहीं पे कार्यक्रम स्थल है। आप लोग जरूर आइए। नमो बुद्धाय। जय भारत।